क्लास में सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था। इसके पहले हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखे थे, सब मिसेल देखे थे, मिसेल फॉर्मेशन देखे थे। आज जो है क्लोराइड बनाने का कुछ प्रोसेस हम लोग देखेंगे। गिव द सम मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड। पहला उसमें का एक मेथड दे रहा है बाय डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे उसी के आधार पर। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का जो है क्लोराइड, यह डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से तैयार किया जाता है। इसमें होता क्या है कि आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 में या H2S गैस को भेज दिया जाए तो हम लोग को आर्सेनिक सल्फाइड का क्लोराइड मिल जाता है। हम लोग लिखेंगे कैसे कि when H2S gas passed through aqueous solution of Al2O3 then chlorides of AS2S3 arsenic sulfide obtained। लिख दे रहा है, फिर हम आपको रिएक्शन बताते हैं। The chlorides of AS2S3 arsenic sulfide can be obtained by passing H2S gas, hydrogen sulfide gas, in the aqueous solution of AS2O3 arsenic oxide। इस तरह से दिस इज AS2O3 में को भेज कर पास करेंगे। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी से कह रहे थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखेंगे रिएक्शन इसका। यह AS आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 इस एक्वस सॉल्यूशन में पास करेंगे H2S गैस को तो यह इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, प्लस H2O बना देंगे भैया। अब बैलेंस करेंगे। यहाँ देखेंगे O कितना है, 3 है, 3 कर दीजिए। E कितना हो गया, 6, यहाँ 3 कर दीजिए। S3 यहाँ पर अपने आप जाकर बैलेंस हो गया। दिस इज क्लोराइड, ये क्लोराइड हो गया आर्सेनिक सल्फाइड का। दूसरा है, इसके बाद का मेथड है बाय ऑक्सीडेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग यह सल्फर का सोल बनाते हैं। दिस मेथड इज यूटिलाइज्ड या यूज्ड टू फॉर्म सल्फर सोल। इसमें क्या होता है कि H2S गैस को SO2 के एक्वस सॉल्यूशन में चाहे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे या ब्रोमीन वाटर हुआ या नाइट्रिक एसिड हुआ, उसमें भेज देते हैं तो सल्फर का सोल प्राप्त हो जाता है। यानी इस तरह से लिख देंगे, दिस मेथड is used for the preparation of sulfur salt। In this method H2S gas passed through aqueous solution of
SO2 of other oxidizing agent such as Br2 oblique H2O और कंसेंट्रेटेड HNO3, इससे भी हम लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे होता है। अगर मान लेते हैं कि H2S गैस को SO2 के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम भेजे हैं H2S को, तो इस तरह से हो जाता है हम लोग को H2O हो गया प्लस S बैलेंस करके। यहाँ O कितना है? 2, देयर आर 2 O, therefore it will multiply by 2, 2 से गुणा कर दिए तो ये कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे, 2 4 हो गया। S जो है यहाँ 2 आए, यहाँ वाला मिलकर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 कर दिए। यह क्लोराइड ऑफ सल्फर हो गया, दिस इज क्लोराइड ऑफ सल्फर। दूसरा देखेंगे, हम कह रहे हैं कि H2S गैस को पास कर देंगे Br2 वाटर में, तो Br2 और H2O मिल करके नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। यह जो है ऐसे हो गया H2O प्लस S, यह भी क्लोराइडल साइड का, यह पार्टिकल जो तैयार होता है सल्फर का क्लोराइडल साइड का होता है, इसलिए क्लोराइड तैयार हो गया। एक और देखेंगे, H2S प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वह स्ट्रॉन्गर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो देता है नेसेंट ऑक्सीजन। आइए फिर वही रिएक्शन लिख देंगे, H2O प्लस S क्लोराइड ऑफ यहाँ पर सल्फर का तैयार हो गया। तो यह भी क्लोराइड बनाने का एक मेथड रहा। फिर हम लोग एक अगला मेथड देखते हैं। अब तीसरा मेथड देखेंगे। तीसरा मेथड जो है बाय रिडक्शन मेथड क्या है? सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इसका सोल तैयार किया जाता है बाय रिडक्शन मेथड से। इसमें क्या होता है कि इनके साल्ट को जो है रिड्यूसिंग मटेरियल से, जैसे SnCl2 हुआ, हाइड्रोजन हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, इससे रिडक्शन करा कर क्लोराइडल साइड में कन्वर्ट करते हैं। यानी हाउ टू राइट, हम लोग लिख देंगे कि द क्लोराइड ऑफ AgAuPt कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन मेथड। इन दिस मेथड द salt solution of given metal, this means that Au का हो सकता है, Pt का हो सकता है, Ag का हो सकता है, reduced by हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड और SnCl2, then colloidal solution obtained। देखेंगे in this method the colloids of Ag, Au, Pt means चांदी, सोना और प्लेटिनम कैन बी प्रिपेयर्ड। कैसा बनता है? इन दिस मेथड the salt of these metals reduced by some reducing agent such as
फॉर्मल्डिहाइड हो गया एंड हाइड्रोजन NH2 इस तरह से, then chloride of Ag or Au or Pt obtained। जैसे हम इनका दिखा रहे हैं रिएक्शन, जैसे ले लिए AuCl3 और एक क्लोराइड कहेंगे, सोना का एक साल्ट है, SnCl2 है, यह Au हो गया, रिएक्शन कराएंगे, Au सोना का क्लोराइड हो गया सॉल्यूशन, और SnCl4 हो जाता है। यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है 2 कर दिया जाए, Au है, Au 2 करते हैं तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 12 2 12 6 12, यह बैलेंस हो गया। यह जो है हम लोग का क्लोराइड ऑफ हो गया, क्लोराइड ऑफ गोल्ड हो गया, क्लोराइड ऑफ गोल्ड का क्लोराइड हो गया। AuCl3 का फॉर्मल्डिहाइड माने HCHO से रिडक्शन कराकर भी ऐसे बनाया जा सकता है। रिडक्शन कराएंगे तो 2Au 3HCOH प्लस 6H2 ऐसे भी हो सकता है, आजकल पूछा नहीं जा सकता। एक और मेथड देखेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस मेथड क्या है। चौथा है इसमें का फोर्थ मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस मेथड। हाइड्रोलिसिस यह करना था लैब में, आपको सिलेबस में 12 में करना है, आसान है। यह FeOH3 का सोलिसिस इसी मेथड से बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पानी को बॉइल किया जाता है, उसमें जो है बूंद बूंद करके धीरे धीरे गिराया जाता है, एक एक बूंद करके फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो फेरिक क्लोराइड का डालते डालते वो लाल रंग का ब्लड जैसा बन जाता है, वही जो है क्लोराइड ऑफ FeOH3 है। यानी हम लोग लिख देंगे कि इन दिस मेथड द क्लोराइड ऑफ FeOH3 कैन बी प्रिपेयर्ड। कैसे बनाते हैं, इन दिस मेथड द aqueous solution of FeCl3 added in boiling water, then chloride of FeOH3 obtained। देखेंगे in this method the chloride of FeOH3 ferric hydroxide can be prepared। यह बनता क्या है, in this method the aqueous solution of FeCl3 added in boiling water ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे गिराते हैं तब बनता है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप, देन chlorides of FeOH3 obtained। देखेंगे इसका रिएक्शन, आजकल आ नहीं रहा है यह, लेकिन पहले आता था, इंपॉर्टेंट था। FeCl3 आजकल नहीं आ रहा है, प्लस H2O से रिएक्शन कराना है, बॉइलिंग वाटर याद में रखेंगे, ऐसे डालेंगे तो नहीं होगा। बॉइल करके FeOH3 हो गया, प्लस यह
HCl हो गया, यहाँ पर 3 है तो 3 यहाँ कर दिया जाए, 3 OH कर दिया जाए, 6 हो गया, 3 इधर का मिलकर 3, यह बैलेंस हो गया। यह जो है क्लोराइड हो गया, क्लोराइड ऑफ FeOH ऊपर लिखा हुआ है, इसी से हो गया। एक और मेथड है, इसको केवल बता दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, टाइम लग जाएगा। बाई ब्रीडिंग्स आर्क मेथड, ब्रीडिंग्स आर्क मीन्स स्पार्क होता है, ध्यान से सुनेंगे, यह केवल बता रहे हैं। यह इस मेथड द्वारा सोना का, प्लेटिनम का, इससे भी किसी भी मेटल का तैयार कर सकता है। इसमें होता क्या है कि एक टब में मान लेते हैं कि पानी ले लिए, इससे टब को जो है यह बर्फ के वाटर बाथ बनाकर डाल दीजिए। ये बर्फ है, आइस है, बाहर से आइस रखे हुए ठंडा करने के लिए, नीचे इसमें पानी वाटर, ध्यान दें यह आइस है कि इसको ठंडा करने के लिए आइस है। जिस मेटल का बनाना होता है, जैसे मान लेते हैं कि सोना का बनाना है तो सोना का 2 रॉड ले लेंगे, दोनों को इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देंगे, ये नहीं कि हाथ में करंट मार दे, ऐसे नहीं, इंसुलेटर में जोड़ के धीरे धीरे यह इस तरह से इधर जोड़े हुए हैं, एक इधर जोड़े हुए हैं, आधा करके जो है थोड़ा समय पर इसको स्पार्क कराते हैं, बिजली के देखो ये खम्भा पर कभी स्पार्क होता है तो छोटा छोटा पार्टिकल बनकर गिरता है, उस पर झड़ता है। इसी तरह से इसमें भी छोटा छोटा पार्टिकल बनकर के इसमें गिरेगा, इसमें ठंडा होगा, धुला देंगे। तो जिस मेटल का सोना का बनाना हो तो सोना का दोनों रॉड लेकर स्पार्क कराएंगे, चांदी का बनाना हो तो चांदी का लेकर कराएंगे, और यह जो है इस तरह से इसका बन जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मेटल का बनाने का एक है, दिस इज आल्सो ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। आज यह मेथड समाप्त होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायलिसिस, पेप्टाइडेशन, कोगुलेशन, यही सब लास्ट हो जाएगा 1-2 रोज में। यही इमल्शन हटा दिया गया सिलेबस से।